नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोशन 2.0। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की इस दूसरी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और इस क्लास में हम कूलॉम के नियम का जो डेरिवेशन होता है, जो फार्मूला है कूलॉम के नियम का, उसे सीखेंगे। तो जो सूत्र है हमारा F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R² न्यूटन। तो इसी सूत्र का डेरिवेशन हम देखेंगे कि किस प्रकार यह सूत्र हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले नियम हम देखते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, यह विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स the electric force acting between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of the charge and inversely proportional to the distance between them। मीन्स इसे हम अगर फिर से देखें तो एक बार फिर से देखते हैं डिफिनीशन। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of both charges and inversely proportional to the distance between them। मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लें कि अभी हमें परिभाषा याद है और सूत्र हमें यह सूत्र याद है, तो हम इसे किस प्रकार डिराइव करेंगे, किस प्रकार इसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं इसे हटा दें। अगर हम इसे हटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, समानुपाती। फिजिक्स के नियम के अनुसार अगर इक्वल टू का साइन हटा दें तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन आता है। तो F जो बल F है वो आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इसे हम इक्वेशन 1 मान लें। और बल F जो है दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R², इसे समीकरण 2 मान लें। और दोनों समीकरणों को हम एक साथ ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो F समानुपाती Q1 Q2 यह ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे R² डिनोमिनेटर में। और यहाँ से हम समानुपाती के सिंबल को हटाएंगे तो इक्वल टू का सिंबल आएगा और इक्वल टू के सिंबल के साथ ही ये कांस्टेंट k आएगा। इसी k को हम समानुपाती नियतांक कहते हैं और जिसे कूलॉम का नियतांक भी कहा जाता है, जिसका मान 1/4 एप्सिलॉन, इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। और जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, प्रिमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम² प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसे हम क्वेश्चंस में हल करते समय यूज करते हैं। तो दो बिंदु आवेश, एक Q1 एक Q2, इनके बीच की दूरी r, तो जो इनके बीच बल F कार्य करेगा वह बल विद्युत बल होगा। और विद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। तो जब अगर हम दिशा देखना चाहें कि दिशा किस तरफ होगी बल की, तो यहाँ पर हम देखें कि अगर दोनों, यहाँ देखते हैं, अगर दोनों चार्ज प्लस हैं, दोनों प्लस हैं, तो जो बल की दिशा होगी वो कुछ इस तरह होगी, क्योंकि यह समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। दोनों एक दूसरे को दूर हटाते हैं, दूर भगाते हैं, मतलब यह प्रतिकर्षण बल होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। और अगर दोनों माइनस हैं, दोनों Q1 Q2 दोनों माइनस हैं, तो तब भी यही स्थिति होगी कि जो बल F की दिशा होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, दोनों दूर भागेंगे।
मीन्स यह क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है। और यदि एक माइनस हुआ और एक प्लस हुआ तो इस कंडीशन में जो बल की दिशा होगी वह एक ही तरफ होगी, मतलब अंदर की तरफ होगी। और यह बल कैसा बल होगा, आकर्षण बल होता है। अगर दोनों बल दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, सेम नेचर के हैं, मतलब दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो जो बल की दिशा होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। एक इधर होगा तो अगला उधर कार्य करेगा। यही होता है प्रतिकर्षण बल। और जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे, मीन्स अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो इस कंडीशन में जो बल होता है, जो विद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो आकर्षण बल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बल की दिशा इस प्रकार निकालते हैं हम। इस कंडीशन में हो सकती है बल की दिशा। तो एक बार फिर से इसे देखते हैं। हमें यह सूत्र याद होना चाहिए, हम इसे तुरंत प्रूव कर लेंगे। इसे हटा देंगे तो समानुपाती का सिंबल आएगा। तो लिखेंगे बल F आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बल F उस आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से यही हमारा फार्मूला है। दोनों को समीकरण 1 और 2 बनाएंगे, दोनों को मिला देने पर हम समानुपाती होंगे। समानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। यही कांस्टेंट समानुपाती नियतांक है, जिसे कूलाम का नियतांक कहते हैं। और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसका मान न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ यूनिट होती है। और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, प्रिमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसका मान 8.854 × 10⁻⁵ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारा मेन उद्देश्य था इसे प्राप्त करना, हमने इसे प्राप्त करना सीख लिया। तो यही था कूलाम का विद्युत बल का नियम, या कूलाम के स्थिर आवेशों का नियम, या सीधे कूलाम्स लॉ इसे कहा जाता है, कूलाम का नियम। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। अगली क्लास में हम किसी दूसरे फिजिक्स के दूसरे फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। जो दूसरी क्लास होगी इसके बाद वाली, उसमें हम सरल लोलक के आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में सीखेंगे। तो इसमें बस इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बस ये क्लास यही समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, चीज़ें समझ में आए, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।